Student, welcome to biology class. Now students, today we will start with the Mendel's law. So as you all know, in the previous chapter we have in the previous lecture in fact we have discussed about the life of Mendel, work of Mendel and the contribution of Mendel in genetics. Okay, that's why he is known as the father of genetics. तो हमने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके वर्क के बारे में डिटेल में पढ़ा था. Now let's see about the Mendel's law. So as you all know, Mendel ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ऑन पाइसम सटाइवम एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही हैज़ गिवन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ही हैज़ गिवन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, नाउ थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं. मेंडल जो है 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे एंड इन 1856 ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट एंड इन 1865 he represented his paper experiment in plant hybridization at Natural History Society of Brunn. ओके, सो ये कुछ उनके वर्क के बारे में है. उन्होंने किस तरह अपना कब स्टार्ट किया और अपना फर्स्ट पेपर रिलीज़ किया था अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. देन व्हाट हैपन कि इन 1900 ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉलिंस एंड एरिक शेरमार्क, now they discovered his findings and postulated through three laws that are known as Mendel's law of inheritance. now क्या हुआ, मेंडल ने पाइसम सटाइवम में वर्क किया. ओके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, डिफरेंट ट्रेड्स पे क्रॉसेस किए और उसके बाद उन्होंने जो चीज़ पाई दैट ही हैज़ कॉल्ड इट अ फैक्टर, जो कि ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. बट उनका वर्क जो था वो बहुत सालों तक अननोटिस्ड रहा. मीन्स उनको रिकग्निशन नहीं मिली. कुछ ना कुछ जो भी साइंटिस्ट थे दे वर नॉट टोटली सेटिस्फाइड, या उनके वर्क को हम कह सकते हैं कि वो रिकग्नाइज नहीं हुआ. बट क्या हुआ, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक ह्यूगो डिवेरिस, नेक्स्ट थे कार्ल कॉलिंस एंड द थर्ड वॉज एरिक शेरमार्क. इन तीनों ने इनके जो भी इन्होंने काम किया था उस पर फिर से इन्होंने वर्क किया और फाइनली दे हैव पोस्टुलेटेड 3 लॉज given by Mendel and that is known as Mendel's law of inheritance. Okay, now let's see Mendel's law of inheritance, जिसमें first law था the law of dominance. Now as the name suggests, dominant means होता है something which express in which has a strong expression, या हम यह कह सकते हैं dominating nature, जो कि सबसे ज़्यादा जिसका स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं डोमिन. तो उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रॉस किए 2 ऑर्गेनिज्म में और उनकी प्योर ब्रीड ली. अब यहाँ प्योर ब्रीड से मतलब क्या है कि जो भी उन्होंने कैरेक्टर लिया, ओके, वो प्योर था. मीन्स या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट या तो वो होमोजाइगस रेसेसिव. तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं, मीन्स सिमिलर एलील्स जो थे वो सेम थे. एलील्स दोनों ही एलील्स जो थे इंडिविजुअल में सेम थे. उन्होंने ऐसे पेरेंट्स को लिया और इसके लिए उन्होंने एक लिया होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट और एक लिया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट. ओके, और कोई भी कैरेक्टर उसका लेके उन्होंने क्रॉस किया. अब क्रॉस करने के बाद उन्होंने देखा जो फर्स्ट जनरेशन थी दैट इज़ द F1 जनरेशन, वो उन्होंने उस जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हुई. ओके, तो उन्होंने द कैरेक्टर्स विच अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन उसको उन्होंने डोमिनेंट बोला और जो अपीयर सप्रेस रह गए, जो ढके रह गए, जो कवर्ड रह गए, उन कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या बोला, रेसेसिव कैरेक्टर. ओके, सो ये जो है इसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया और बताया कि फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होते हैं. कब अपीयर होते हैं, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स को क्रॉस किया जाए. ये कंडीशन थी जो कि आपको याद रखनी है. ओके, सो ये जो इनका फर्स्ट लॉ था दैट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने अपनी बात को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को उन्होंने प्रूव किया. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये क्रॉस होता है बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. मोनो मीन्स होता है 1. ओके, 1 कैरेक्टर में जो पेरेंट्स डिफ़र कर रहे होते हैं.
एक ही कैरेक्टर में डिफ़र कर रहे होते हैं, ऐसे क्रॉसेस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम एक कैरेक्टर को ही प्योर ब्रीड हम लेके क्रॉस कराते हैं। नाउ लेट्स सी, ये प्योर पेरेंट्स लिए गए, दिस इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जिसमें कि होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट इज सपोज एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए, आप कोई भी कैरेक्टर लेके आप समझ सकते हो। टॉल प्लांट लिया और होमोजाइगस रेसेसिव डॉर्फ प्लांट लिया, जब इनको क्रॉस किया, ठीक है, इनके गैमीट्स बने और उसके बाद गैमीट्स को क्रॉस किया गया तो सारे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे, चारों के चारों ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो टॉल मिले, जिसके बेसिस पे उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया। उन्होंने क्या कहा? ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने आगे की बात की, ठीक है। अब इन्होंने इस F2 F1 जनरेशन को जब सेल्फिंग कराई, जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तब इन्होंने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जो कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं ऑफस्प्रिंग में, उसमें जो है, उसमें से 3 तो टॉल रहे, लेकिन एक जो था वो पेरेंट से रिजेंबल करता है। मीन्स यहाँ पे जो थे कैरेक्टर जो थे वो वापस आ गए जो कि पेरेंट में था। ओके, इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस यू कैन सी, ये थोड़ा सा और है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही, लेकिन इसको और आप अच्छे से समझ सकते हो। इसमें इस स्लाइड में आपको गैमीट फॉर्मेशन भी दिख रहा है, गैमीट्स बने और जब गैमीट्स को क्रॉस करा गया तो सारे हाइब्रिड मिले, ठीक है। मीन्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें हमने येलो सीड्स ली हैं, येलो और ग्रीन सीड्स लेके क्रॉस किया है, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई हाइब्रिड सीड्स मिली। जब इनकी सेल्फिंग कराई तो आपने देखा कि 50 जो इसमें जो थे, अगर हम ये बात करें कि ये जो 3 थे, ये 3 तो इन्हें टॉल मिले, ठीक है, लेकिन ये जो था ये प्योर मिला और ये रेसेसिव मिला कैरेक्टर, दैट इज़ यहाँ पे आपको ग्रीन कलर एक्सप्रेस हुआ, या ऐसे ही अगर आप हाइट का करेंगे तो आपको डॉर्फनेस नज़र आई। ओके, तो ये इनको रेशियो मिला और वो रेशियो जो था, ये रेशियो कहलाया फिनोटिपिक रेशियो। जो 3 टॉल और 1 शॉर्ट था, फिनोटिपिक रेशियो कहलाया, जिसको इन्होंने बोला 3:1। लेकिन अगर हम बात करें कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो हम जेनेटिक कॉम्पोजिशन अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 तो प्योर मिले, लेकिन एक प्योर डोमिनेंट था और एक प्योर जो था, एक प्योर जो था वो रेसेसिव था। तो 25% डोमिनेंट मिले ऑफस्प्रिंग, 25% जो थे वो रेसेसिव मिले, और उसके बाद ये जो था इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन थे, तो इसको हाइब्रिड बोला। पर फिनोटिपिकली ये भी टॉल थे, पर अगर हम जीनोटिपिक कॉम्पोजिशन देखें तो ये इनका जीनोटिपिक कॉम्पोजिशन जो अलग था, दैट इज़ 50% थे ये हाइब्रिड्स। तो इसके बेसिस पे उन्होंने जो रेशियो दिया, जो कि जीनोटिपिक रेशियो कहलाएगा, दैट इज़ 1:1:2:1, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है। ओके, नाउ अब क्या हुआ कि जो है ये जो लॉ इन्होंने दिया, दैट वाज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है, क्योंकि बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए तो ये पता चला कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस मिले जहाँ पे पूरी तरह डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं अपीयर हुआ, बल्कि डोमिनेंट और रेसेसिव का मिक्सचर अपीयर हुआ, जिसको हाइब्रिड बोला। उसको डोमिनेंट भी नहीं बोला, हाइब्रिड भी नहीं बोला। जैसे हम एग्जाम्पल लें, अगर हमने रेड फ्लावर लिया है और येलो वाइट फ्लावर लिया है, तो यहाँ पे रेड ना होके पिंक फ्लावर बना, जिसको हाइब्रिड बोला, ठीक है। तो इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें क्या हुआ, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो पूरी तरह अपीयर नहीं हुआ। एग्जाम्पल ये देखा गया, एक प्लांट है 4 o'clock प्लांट, जिसको मिराबिलस जलापा कहा जाता है, जिसमें जब रेड कलर फ्लावर को क्रॉस किया गया वाइट कलर फ्लावर से, तो उसमें पिंक कलर फ्लावर आए F1 जनरेशन में सारे, क्योंकि F1 जनरेशन में आपने देखा था सारे, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखें तो टॉल थे, या फिर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो रेड होने चाहिए, पर यहाँ पे रेड ना मिलके पिंक मिले, क्योंकि हाइब्रिड सारे थे, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ होना चाहिए था रेड, या फिर हम टॉल कह सकते हैं। तो इसीलिए ये लॉ जो है एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है।
ये आप थोड़ा सा और डिटेल में इसको आप पढ़ सकते हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ट्रेट लिया गया है, मीन्स कैरेक्टर्स सीड शेप है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। एलील्स हैं, राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड क्या है, रेसेसिव है। ये इसके प्योर ब्रीड्स हैं जिनको क्रॉस किया गया और उससे जो हमें ये रिजल्ट मिला दैट इज़ ऑल राउंड फिनोटिपिक। जीनोटिपिक भी इसमें सब सेम था, ठीक है। और इसको रिव्यू क्या था, रिव्यू मीन्स कि हमने किसको क्रॉस किया, होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रेसेसिव से। तो F1 जनरेशन में सब हेट्रोजाइगस आए, हाइब्रिड आए, मतलब सारे राउंड आए। फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो सेम था। पर अगर हम F2 जनरेशन देखें इसका, तो F2 जनरेशन में 3:1 जो था दैट वाज फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो जो था ये एक 1, देन ये 2 हाइब्रिड मिले 2 और 1 रेसेसिव मिला दैट इज़ 1:2:1। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था, ठीक है। तो ये आगे पढ़ते हैं। ओके, दिस इज़ ओवर। सो इस बेसिस पे हमने क्या एनालाइज़ किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कि F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो जो था दैट वाज 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो जो मिला था दैट वाज 3:1। सो इस तरीके से उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। So this is all student. Thank you everybody.